हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 23 है। ये हमने चैप्टर 8 स्टार्ट कर रखा है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। और आज एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं। ये टेबल है, इसके बारे में देखिए। ये टेबल बना रखी है, एंगल्स दे रखे हैं आपके पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, और 3 इनके अपोजिट एंगल्स हैं। यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ये टेबल आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये टेबल आ गई है कि कैसे बनाए हैं, तो आप इन डिग्रीज पे जो साइन की, कोस की वैल्यू होती है, उनकी वैल्यू तुरंत पुट कर पाएंगे अपने क्वेश्चंस में। जैसे ही क्वेश्चन आए, इस टेबल को साइड में ड्रॉ कीजिए, साइड में लिखिए और वहां से देखिए। और बार बार जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको याद हो जाएंगे कि साइन 30 इतना है, साइन 45 इतना है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। टेबल देखिए कैसे है। एक साइन को आप याद कर लीजिए, बाकी सारी टेबल्स ऑटोमेटिक हो जाएगी। साइन की वैल्यू 0 पे 0, साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे 1/2, साइन की वैल्यू 45 डिग्री पे 1/√2, साइन की वैल्यू 60 पे √3/2, और साइन की वैल्यू 90 पे क्या है 1। ये एक याद रख लीजिए, बाकी सारे इससे निकल जाएंगे। अब कोस की वैल्यू लिखनी है, वहां से शुरू हो जाइए। जो वैल्यू 1 थी वो लिख दी, देन √3/2, देन 1/√2, देन 1/2 और 0। उल्टे से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। साइन की ऐसे थी और कोस की 0 पे ये, 30 पे ये, 45 पे ये, 60 पे और ये 90 पे, ऐसे लिखनी है आपने। टेंजेंट, टेंजेंट के लिए क्या करना है, साइन बटे कॉस। टेंजेंट का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में किया था हमने, टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसको इससे भाग देना है। 0 को 1 से भाग देंगे, 0 को किसी भी चीज से भाग दे लो, वो क्या आती है 0। 1/2 के बटे में ये लिखेंगे, 1/2 के बटे में ही लिखेंगे √3/2। तो बटे में बटे है, पलट जाएगी टर्म। √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3, और ये कैंसिल आउट, क्या आ गया आंसर 1/√3। 1/√2 अपॉन में 1/√2, सेम है, कट जाएंगे, क्या आ गया आंसर 1। √3/2 और 1/2, इनको भाग करो आपस में, अपॉन में 1/2। अगेन बटे के नीचे है तो पलट जाएगी। 1/2 का क्या हो गया 2/1, और ये कट गया, क्या आ गया आंसर आपका √3। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं करते, क्योंकि इन्फिनिटी आ जाता है, वो चीज डिफाइन ही नहीं होती। नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। हम नहीं डिवाइड कर सकते किसी भी नंबर को 0 से। हाँ, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करे तो 0 आ जाना है। अब देखो, साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया और टेंजेंट भी हो गया। कॉसिकेंट के लिए क्या करना है, इनका अपोजिट लिखना है। 1/, में कर दो। 1/, में 0, अभी बताया था 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। 1/2 को पलटा, क्या आ गया 2। 1/√2 को पलटा √2, √3/2 को पलटा 2/√3, और 1 को अपोजिट करेंगे, 1 अपॉन में 1, 1 नहीं रहना है। साइन था, उसी को उल्टा किया तो कॉसिकेंट आ गया। अब कॉस का उल्टा क्या होता है सीकेंट। कॉस को पलटिए, सीकेंट आ जाएगा। 1 को 1 अपॉन 1 किया 1, √3/2 को पलटा 2/√3, 1/√2 को पलटा √2, 1/2 को पलटा 2, और 0 को पलटेंगे, यानी कि 1/0। कोई भी चीज 0 से डिफाइंड है ही नहीं, तो नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। बात आती है जब कॉट की। कॉट किसका अपोजिट होता है, टेंजेंट का। 1/0 करेंगे, अगेन ये परिभाषित नहीं है। 1/√3 को पलटेंगे √3/1, 1 को पलटेंगे 1/1, √3 को पलटेंगे 1 के बटे में आ जाएगा। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है ही, पलटेंगे तो क्या आ गया ये 1/√3। और अगेन 1 को पलटेंगे, क्या आ जाएगा टेंजेंट, नॉट परिभाषित। हाँ देखो क्या है, 1/0 है, इसको पलटेंगे तो क्या आएगा ये 0/1, और 0 को तो किसी से डिवाइड कर ही सकते हैं, तो क्या आ गया ये 0। जस्ट आपने क्या करना है, आपने ये 2 चीजें याद रखनी है, ये 2 चीज।
जैसे ही आपको 2 हो जाएंगे उसके बाद कोस को निकाल दोगे उसके अपोजिट से, टेंजेंट के लिए साइन को कोस से भाग दे देंगे, कॉसिकेंट के लिए साइन वाले टर्म्स को उल्टा करते जाएंगे, सीकेंट के लिए कॉस को उल्टा करते जाएंगे और टेंजेंट के लिए कोट को, कोट के लिए टेंजेंट को, इन तीनों का अपोजिट करेंगे तो ये तीनों आ जाएंगे। इस टेबल की वैल्यूज आपके क्वेश्चंस में एग्जांपल्स में यूज होंगी, तो पहले हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल देखिए। फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 6 है आपका। इन ट्राइंगल एबीसी, एक त्रिभुज दे दी आपको एबीसी, राइट एंगल एट बी, बी पे 90 डिग्री का एंगल है, एंगल बी आपका कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और एक चीज क्या दे दी आपको, ए सी बी 30 है, तो हम ले लेते हैं ए सी बी, ये एंगल क्या है आपका 30 डिग्री है। और ए बी आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ए बी कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये चीजें दे रखी है। एक समकोण त्रिभुज दे रखी है, बी पे 90 डिग्री का एंगल है, एंगल सी 30 डिग्री का, और ए बी कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या डिटरमाइन द लेंथ्स ऑफ बीसी एंड एसी, बाकी जो दोनों साइड्स बच गई बीसी और एसी, आपने इनकी लंबाइयां निकालनी है। सॉल्यूशन देखिए, इन क्वेश्चंस में आपने कैसे करना है, एक तो वो साइड लेनी है जो आपको दे रखी है और दूसरी वो साइड लेनी है जो आपने निकालनी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक तो हम अपना क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर लंब लेते हैं, इन दोनों में से आप कोई भी ले लो। अगर हम बेस लेते हैं, देखिए क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये फॉर्मूला किसका होता है, टेंजेंट थीटा का, यही पढ़ा है हमने। टेंजेंट थीटा का क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी मीडियम में क्या है, लंब बटे आधार। अब इसमें देखें आपका फिगर में लंब क्या है, ए बी, बेस क्या है बीसी, और टेंजेंट एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। थीटा हमारे पास यही तो होगा, इसमें परपेंडिकुलर जब हम ये ले रहे हैं तो एंगल कौन सा माना जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला, और वो क्या है आपके पास 30 डिग्री। अब जो वैल्यूज हैं वो लिख दीजिए। ए बी हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर, बीसी है नहीं, बीसी तो हमें निकालना है। टेंजेंट 30 की वैल्यू रखेंगे, अभी जो हमने टेबल की उससे, वो टेबल मैंने आपके साइड में लिख दिया यहाँ बोर्ड पे ताकि आपको इजी हो जाए। टेंजेंट 30 की वैल्यू, टेंजेंट में देखिए 30 के नीचे कितने हैं, टेंजेंट 30 की वैल्यू निकालनी है तो टेंजेंट के सामने और 30, टेंजेंट ऐसे देखेंगे और 30 का कॉलम ये देखेंगे, ये क्या रहा है टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर पार गुना करेंगे, बीसी की 1 से बीसी और 5√3 सेंटीमीटर, ये आपकी निकल गई एक साइड। हमें ये निकालनी थी। इसी में ही अब हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास ये गिवन है, दूसरी साइड हमें क्या निकालनी है, कर्ण, हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब वो फॉर्मूला देखिए जिसमें आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज हो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, परपेंडिकुलर लंब और हाइपोटेन्यूज हमारा कर्ण। अब परपेंडिकुलर का नाम देखिए ए बी, हाइपोटेन्यूज का नाम देखिए ए सी, साइन कितने डिग्री का है, जब हम परपेंडिकुलर ये ले रहे हैं मतलब हमारी फिगर सही है, तो साइन थीटा हमारा कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। अब वैल्यूज रख दीजिए, ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ए सी हमें पता नहीं, साइन 30, साइन के सामने और 30 के नीचे, साइन के सामने 30 क्या आ गया आपके पास 1/2, आर पर गुना कीजिए, ए सी 5 2 10 सेंटीमीटर, तो ये आपकी बीसी की वैल्यू है, ये आपकी एसी की वैल्यू है। इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, एक साइड जो आपको निकालनी है और एक साइड जो आपको गिवन है उनका यूज करना है। आपने क्या गिवन क्या थी आपके पास, परपेंडिकुलर गिवन था, आपने बेस और हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो एक बार तो आप वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें ये दोनों साइड यूज होती हो, परपेंडिकुलर और बेस यानी कि टेंजेंट का, और एक बार क्या फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब साइन का।
ऊपर पहले AC निकाल सकते हैं, बाद में BC निकाल सकते हैं, डजेंट मैटर। आपने निकालनी दोनों ही साइड्स हैं, BC और AC। जब हम BC निकाल रहे हैं तो हमने एक तो BC ली और एक जो हमें गिवन थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लिया, और वो क्या था 30 डिग्री। टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लाई की और हमारा आंसर आ गया। पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर फिगर के अकॉर्डिंग चेंज करना है और फिर सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 था। अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। अब एक ट्राइंगल समकोण त्रिभुज दे दी और एंगल Q पे कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। PQ साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर, PR दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और डिटरमाइन एंगल QPR और PR क्या हो, यानी कि ये दो एंगल और निकालने हैं। एक एंगल तो हमें 90 डिग्री का दे दिया, बाकी दोनों एंगल्स निकालने हैं। तो फिगर क्या बनेगी, Q पे 90 डिग्री का एंगल है, एंगल P और एंगल R, PQR। अंदाजे से लेना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि R किस साइड आएगा, वो हमें साइड से ही पता चलेगा हमारे पास। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए कैसे है। गिवन और क्या क्या है, PQ ये साइड कितनी है आपके पास 3 सेंटीमीटर गिवन है, और PR ये साइड आपके पास क्या है 6 सेंटीमीटर गिवन है, ऐसे गिवन है। अब देखो क्या है, आपने एंगल्स कौन से निकालने हैं, P और R निकालने हैं। अब दो साइड दे रखी है और कुछ दे नहीं रखा, तो एक तो आपको बेस दे रखा है और एक आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है, एक आधार और एक कर्ण। वो फॉर्मूला याद कीजिए जिसमें ये दोनों थे, आधार भी था और कर्ण भी था। वो किसका फॉर्मूला था, कॉस का। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस थीटा। बेस का मतलब आधार और हाइपोटेन्यूज का मतलब कर्ण। बेस का नाम क्या है PQ, हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है PR। एंगल नहीं पता तो कॉस थीटा ही रख दिया इसको। PQ की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, इक्वल टू कॉस थीटा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर 1/2, क्या आ गया हमारे पास, कोस थीटा की वैल्यू 1/2। अब डिग्री में तो नहीं आया, हम फिगर पे चलते हैं। फिगर पे कॉस थीटा की वैल्यू कब आती है 1/2, थीटा की वैल्यू 1/2 आती है 60 डिग्री पे। दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। कॉस से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। मतलब जब हमने ये बेस लिया तो हमारा एंगल ये कितने डिग्री का आ गया है 60 डिग्री का। यहाँ पे आप इसको कॉस P भी लिख सकते हो या फिर थीटा भी लिख सकते हो, ऐसे कॉस थीटा ही कर लीजिए, थीटा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। दोबारा देखिए क्या किया हमने। आप Q और थीटा में कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका Q है, राइट एंगल एट Q है, साइड्स में जो है वो Q है, और एंगल जहां कॉस की जगह यूज है वो थीटा है। डिफरेंस करने के लिए इसको ऐसे बना लो, कॉस ये थीटा होता है आपके पास, दैट इज थीटा, ये थीटा एंड थीटा, और ये एंगल आपका क्या आ गया थीटा। दोबारा देखिए क्या है, एक राइट एंगल दी हुई थी, समकोण त्रिभुज दी हुई थी, एक बेस की वैल्यू, बेस क्या दीजिए, मैंने P यहाँ लिया तो ये बेस बन गया, P ऊपर भी ले सकते थे, फिर एंगल चेंज हो जाता बट वैल्यू ऐसे ही आनी थी। एंगल्स की वैल्यू ऐसे ही निकलती, आपकी P पे एंगल पे जो होता है उसकी वैल्यू 60 डिग्री आएगी। ठीक है, बेस दे रखा था 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज दे रखा था 6 सेंटीमीटर। अब वो फॉर्मूला देखा जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज यूज था, वो हमारा कोस का था। हमने बेस की वैल्यू रखी, हाइपोटेन्यूज की, आधार और कर्ण दोनों की वैल्यू रखी, तो आंसर आ गया हमारा 1/2। अब डिग्री में चाहिए हमें एंगल, तो फिर इस टेबल में देखा कि कॉस की वैल्यू 1/2 कितने पे है 60 पे है, तो 1/2 की जगह क्या लिख दिया कॉस 60 डिग्री है, तो इसी की वैल्यू, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट, थीटा हमारे पास क्या आ गया 60 डिग्री।
थीटा का मतलब ये बेस हमने ऐसे लिया था, हाइपोटेन्यूज ऐसे लिया था, मतलब ये फिगर अब हमारा ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हमारा क्या निकला है, 60 डिग्री। थीटा का मतलब एंगल क्यू पी आर, यही एंगल निकालना था ना, क्यू पी आर, क्यू पी आर। ये एंगल कितने डिग्री आ गया हमारे पास, 60 डिग्री। अब ये एंगल 90 डिग्री का, ये 60 का, तो ये कितने का, ये हम कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जोड़ कितना होता है, 180, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तीन कोण है, एंगल P, एंगल Q, एंगल R, तीनों का जोड़ 180। एंगल P की वैल्यू 60 डिग्री, Q 90 डिग्री, R का पता नहीं, अभी निकाल देते हैं इस एंगल से। इन दोनों को ऐड करेंगे 150 डिग्री, और हमें तो R की वैल्यू निकालनी है, 150 की साइड बदलेंगे माइनस का, और एंगल R कितने का आ गया हमारे पास, 30 डिग्री का एंगल आ गया। ये एंगल R का मतलब PRQ, ये एंगल कितने का आ गया, 30 डिग्री का। देखिए कैसे किया, दो साइड्स गिवन थी, उनमें फॉर्मूला लगाया जो यूज हुआ, वहां से हमें एक एंगल मिल गया। अब हमारे पास दो एंगल थे, एक 90 का था, एक हमने निकाल लिया, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का यूज करके हमने हमारा थर्ड एंगल भी निकाल लिया। ये एग्जाम्पल नंबर 7 था। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। हाँ जी फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। इफ साइन A माइनस बी की वैल्यू दे दी है 1/2, कॉस A प्लस बी की वैल्यू भी दे दी है 1/2, और A प्लस बी जो ये एंगल है इसकी वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में है। A इज ग्रेटर देन B, एंगल A है वो B से बड़ा है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ A एंड B। आपको एंगल A की वैल्यू भी निकालनी है और एंगल B की। सॉल्यूशन देखिए, हम अपने आंसर निकालने के लिए ऑब्वियसली स्टेटमेंट का यूज करेंगे कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, साइन A माइनस बी इक्वल टू 1/2, और क्या दिया हुआ है, कॉस A प्लस बी इक्वल टू 1/2, साइन A माइनस बी। अब 1/2 देखिए साइन में कहीं पड़ता है, हाँ 1/2 वैल्यू साइन कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, तो 1/2 की जगह हम क्या लिख दें, साइन 30। इसको किससे रिप्लेस कर देते हैं, साइन 30 डिग्री से साइन कैंसिल आउट, और क्या आ गया, A माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, और इसे इक्वेशन 1 नाम दीजिए। ऐसे ही दूसरा पार्ट सोल्व करते हैं। कॉस A प्लस बी इक्वल टू क्या कॉस में कोई वैल्यू 1/2 है, कॉस में वैल्यू 1/2 यस 60 डिग्री पे है, तो हम 1/2 की जगह क्या लिख दें, कॉस 60 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल आउट, और ये क्या बच गया, A प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपके पास, 2। अब दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर A माइनस बी 30 डिग्री, A प्लस बी, सीधा ही ऐड कर देते हैं, एक प्लस का एक माइनस का कट गया, A और A क्या हो गया, 2A। 60 और 30 को ऐड करेंगे 90 डिग्री। हमें तो A की वैल्यू निकालनी है, 2 गुणा में है, साइड चेंज होएगा तो कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, 45 डिग्री। A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 45 डिग्री। अब हमें B की वैल्यू निकालनी है। दोनों ही इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दीजिए, हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ A इन 1, A का मान समीकरण 1 में रखने पर A क्या है, एक क्या है, A माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। A की वैल्यू रखी 45 डिग्री, माइनस बी 30 डिग्री। 45 को उधर लेके गए, प्लस का था, किसका हो गया ये, माइनस का, माइनस किया, 30 में से 45 गए तो माइनस के 15 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और B की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 15 डिग्री।
और यही हमारे आंसर है। ये चीजें कंडीशन सेटिस्फाइड भी हो रही है। ए और बी दोनों को जोड़ो तो 90 से कम बनता है। इन दोनों को ऐड किया तो कितना बना 60, 90 से कम है। ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से। हाँ, हमारा एंगल ए किससे बड़ा है, बी से है। सिंपल सा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है। दोबारा देख लीजिए कैसे किया। साइन ए माइनस बी क्या दे रखा था, 1/2। 1/2 वैल्यू टेबल से देखी, साइन में कहाँ पड़ती है, 30 पे पड़ रही थी। साइन से साइन कैंसिल आउट, एक इक्वेशन बन गया। सेम चीज कॉस में, कॉस ए प्लस बी क्या दे रखा था, 1/2। टेबल में देखी कॉस में 1/2 की वैल्यू है कहीं, हाँ है, 60 पे है। कॉस से कॉस कैंसिल आउट और दूसरी इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। एक वैल्यू आई, इसे दोनों ही किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये अब एग्जांपल्स थे। अब एक्सरसाइज की क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट द फॉलोइंग, निम्नलिखित के मान निकालिए। फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन में ये 5 पार्ट्स हैं और हर एक में हमें वैल्यूज निकालनी है। टेबल साइड में है आप लोगों की हेल्प के लिए। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जस्ट आपको टेबल में से वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। साइन 60, साइन पे और 60 पे वैल्यू देखिए, √3/2। कॉस 30, कॉस में और 30 देखिए, √3/2 प्लस साइन 30, साइन में 30 के पे 1/2। कॉस 60, कॉस में 60 पे 1/2। सारी वैल्यूज रखी गई। अब कैलकुलेशन इसको सॉल्व कीजिए। √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3, क्योंकि √3 कितने हो गए, √9 और 9 का रूट क्या है 3। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। एलसीएम लेंगे सीधा ही, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 और कैंसिल आउट, और ये आंसर क्या आ गया आपका सीधा ही 1। क्या था फर्स्ट क्वेश्चन में, कुछ नहीं, जस्ट हमें वैल्यू पुट करी है और फिर इनका मल्टीप्लाई की, एलसीएम लिया और ये सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 सॉल्यूशन, टेंजेंट 45 स्क्वायर है, टेंजेंट 45 की वैल्यू करके उसका स्क्वायर करना है। ये टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 है, टेंजेंट में देखिए, और 45 के नीचे क्या है 1 का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 30 मतलब कॉस 30 का स्क्वायर, कॉस 30 कितना है √3/2 उसका स्क्वायर। साइन 60 का स्क्वायर, साइन और 60 अगेन क्या है √3/2 और उसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए, 2 √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4। ये प्लस का ये माइनस का सेम है, आंसर क्या आ गया 2। आप चाहें तो इसका एलसीएम लेके भी इसको निकाल सकते हैं। एलसीएम लेंगे 4 और फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे, देन आंसर क्या आना है 2 ही आना है। थर्ड पार्ट देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। अगर आपको टेबल अच्छे से आती है तो वैल्यूज पुट करनी है और उनको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना उनको सिंपल करना है। थर्ड पार्ट क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन सीकेंट 30 डिग्री प्लस कॉसिकेंट 30 डिग्री। सबकी वैल्यू पुट करेंगे। cos 45 क्या है 1/√2 अपॉन में सीकेंट 30, सीकेंट किसका उल्टा होता है cos का, cos 30 कितना है √3/2, तो सीकेंट 30 क्या आ जाएगा 2/√3। कॉसिकेंट 30, साइन 30 कितना है 1/2, कॉसिकेंट इसका उल्टा होता है तो 2/1 यानी कि क्या है 2। 1/√2 एज इट इज, नीचे एलसीएम लीजिए, क्या आएगा √3, 2 प्लस 2√3, हमने ये एलसीएम लिया है। बटे के नीचे बटे है, सिंप्लीफाई करेंगे, पलट जाएगी टर्म,
√3 ऊपर और ये आ गया आपके 2 + 2√3। सॉल्व करें, √3 ऊपर की मल्टीप्लाई और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, √3 की 1 से √3, 2 की √2 से 2√2 और 2√3 की √2 से। देखो रूट की मल्टीप्लाई क्या होती है, जैसे कि √2 और √3 की मल्टीप्लाई क्या है, √6 है, बट 2 की और √3 की मल्टीप्लाई क्या होती है, 2√3। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से, जब दोनों ही रूट हो तो रूट तो रहता ही है, मल्टीप्लाई हो जाती है, और कंप्लीट टर्म की मल्टीप्लाई हम ऐसे लिखते हैं 2√2 + 2√6। क्या आ सकता है कॉमन, हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, √3। आप क्या करो, दोनों ही टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2√2 कॉमन ले सकते हैं। इस कंप्लीट टर्म में से यही कॉमन आ गया तो 1 बचा है, और इसमें से भी 2 बाहर आ गया, और √6 में से √2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, √3। या फिर यहां से डायरेक्ट क्या करोगे, √2 तो है ही, 2 और कॉमन ले लेंगे, जैसे ही 2 कॉमन लेंगे यही बचेगी टर्म। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अपॉन में 2√2 √3 + 1। अब हमें नीचे रूट नहीं रखना है तो हम रैशनलाइजेशन करेंगे, हर का परमेयीकरण करेंगे। प्लस वाली टर्म है तो इसे माइनस में कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया और माइनस से क्या हो जाएगा, डिवाइड। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई। अब एक स्टेप था, 1 + √3 को मैंने √3 + 1 क्यों लिख दिया, ये माइनस वाली टर्म कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी इसलिए कर दिया, आगे वाली कैलकुलेशन को देख के। अगर आप सिंपल करोगे तब भी हो जाएगा, गलत नहीं होएगा वो। √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3, और √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3। 2√2 को ऐसे ही रखिए, यहां पे फॉर्मूला a + b a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। और सिंप्लीफाई करें, 3√3 अपॉन में 2√2, और ये कैंसिल आउट हो गया, 3 में से 1 गया, क्या बचेगा, 2, और 2 आ गई है, 2 और 2 की मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब नीचे फिर √2 है, √2 से ही मल्टीप्लाई करें, ये माइनस का साइन था, और √2 से ही डिवाइड करें। ऊपर क्या आएगा, 3√2 - √6, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √2 और √2 की, √4 और 4 का √2, और ये क्या आ जाएगा, 8। ये आपका आंसर है। दोबारा देख लीजिए, ये कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन में आपने बहुत ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करनी है। cos 45 था, उसकी वैल्यू पुट की, सीकेंड की वैल्यू रखी और कॉसेकेंड की, ये तीनों ही वैल्यू के लिए हमने टेबल की हेल्प ली। अब क्या किया, नीचे अपॉन में थी टर्म्स, एलसीएम लिया, बटे के नीचे बटे था, पलट गई ये टर्म, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई, देखा कुछ कॉमन आ सकता है क्या, आया, फिर उसी के हिसाब से हमने क्या कर दिया, रैशनलाइजेशन कर दिया, ताकि डिनोमिनेटर में हर में हमारा रूट हट जाए। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई की, नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई की, बट करने के बाद फिर रूट रह गया, हमें नीचे वाले रूट को रिमूव करना है, तो √2 था, इसमें अगर सिंपल √2 हो, रैशनलाइजेशन अगेन कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से ही डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई और नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई। रूट में मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान जरूर रखेंगे कि किस हिसाब से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ क्या है देखो, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, जब तक नीचे वाला रूट नहीं आ जाता हमने वो सॉल्व करना है, हट नहीं जाता नीचे वाला रूट। साइन 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सीकेंड 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 डिग्री। ये दे रखा है, इस सारे की वैल्यूज पुट करनी है।
साइन 30 की वैल्यू 1/2, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, कॉसेक 60, कॉसेक 60 हमारा साइन 60 का उल्टा √3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। सीकेंट 30 कॉस का उल्टा कॉस 30 √3/2, तो पलटेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। वैल्यूज लेते हुए बहुत ध्यान रखना है, कॉस 60 1/2 और कॉट 45 1 का अपोजिट क्या होना है 1। पहले सारी वैल्यूज रख दिए, अब एलसीएम लेंगे। ऊपर वाली टर्म का एलसीएम क्या आएगा 2√3, इसको 2 से डिवाइड किया, क्या बचा √3, √3 की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। एलसीएम ऐसे तो लेते हम 2√3 की डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड करेंगे यही, और इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 2√3 को इससे डिवाइड करेंगे 2 और 2 2 जा ये माइनस का 4 अपॉन में। अगेन नीचे एलसीएम लेंगे, ये भी 2√3 आया, 2√3 को √3 से डिवाइड किया 2 2 2 जा 4, 2√3 को 2 से डिवाइड किया √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3, 2√3 को 1 से डिवाइड किया 2√3 और इसकी 1 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एलसीएम लिया है, जो आप छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब टर्म्स पलट देंगे हम, एक स्टेप और हो गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। √3 और इसके आगे वाला ऐड होएगा 2√3 और 1√3, कितना हो गया 3√3। ऐसे ये है 2√3 और 1√3, कितना होगा ये 3 टाइम्स √3। बटे के नीचे बटे है, पलट जाएंगे टर्म्स, क्या बन जाएगी 3√3 - 4 अपॉन 2√3। पलटेंगे तो 2√3, प्लस वाली टर्म है तो आगे पीछे लिख सकते हैं सिमेट्री के लिए। 2√3 से 2√3 कट गया और क्या आ गया टर्म 3√3 - 4 और 3√3 + 4। हिंदी मीडियम में बस 1 2 3 वाला यूज हो रहा है, रूट का मतलब वर्ग है, बाकी सेम है। अब इसका फिर हम रैशनलाइजेशन करेंगे, हर का परिमेयीकरण करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में हर क्या मिल रहा है रूट की टर्म मिल रही है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। प्लस वाली टर्म है नीचे, तो माइनस वाली से ही मल्टीप्लाई और माइनस वाली से ही डिवाइड, ये सेम सेम है, यानी कि 3√3 - 4 का स्क्वायर आ रहा है, 2 बार है। ये a + b a - b, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लग गया a² - b² का। सॉल्व कर दीजिए अब, a - b का होल स्क्वायर, a - b सारे की घात 2, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। नीचे सॉल्व करते हैं, 3√3 की 2 बार मल्टीप्लाई। अगर नहीं कर सकते डायरेक्ट मन मन में तो लिख के देख लीजिए, 3 और 3 की मल्टीप्लाई तो 9 होगी, 9 होगी, और इनकी मल्टीप्लाई 3 होगी, 9 तिया 27, और ये हो गया 4 और 4 की मल्टीप्लाई 16। अब सॉल्व करते हैं, 3√3 की मल्टीप्लाई अभी की हमने कितनी है 27, 4 चौके 16, और ये हो गया आपका 624√3 अपॉन में माइनस करेंगे तो क्या आएगी टर्म 11। कुछ और सिंप्लीफाई हो सकता है, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, 43 - 24√3 अपॉन में 11। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो ये हमारा आंसर है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं किया, जस्ट हमने वैल्यू पुट की है, फिर एलसीएम लिया है, टर्म पलटी है, और जो कैंसिल आउट हो रहा था कैंसिल आउट कर दिया, फिर रेशनलाइजेशन कर दिया। यही करते हैं हम, वैल्यू पुट है, अपॉन में टर्म्स है, तो हम क्या करते हैं हम एलसीएम निकालते हैं। जैसे ही एलसीएम निकल रहा है बटे के नीचे बटे, तो हम क्या करते हैं उन टर्म्स को पलटते हैं। पलटने के बाद क्या बचा, रूट की टर्म बच रही है। जब नीचे डिनोमिनेटर में रूट की टर्म बचती है तो हम क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं। बाकी सारा क्या है हमारा कैलकुलेशन पार्ट। और लास्ट और देख लीजिए 5th पार्ट इसका,
ये भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। हम वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारी टर्म्स कैसी आ रही हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सॉल्यूशन देखिए, 5 cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर है secant 30। secant किसका उल्टा होता है? cos का। 30 पे वैल्यू क्या है? √3/2 और secant है तो पलट जाएगी 2/√3। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू 1/2। ये हमने सारा हमारी टेबल से कर लिया है। अब इसे जस्ट सिंप्लीफाई करना है। 1/2 की मल्टीप्लाई 4 बनेगी, ऊपर तो 1 ही है, नीचे 2 2 जा 4 है। यहाँ पे 2 दूनी 4 और ऊपर भी 4 ही है। √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3, इसकी से मल्टीप्लाई 1/4 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3/4। अब ऐसी टर्म है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लिया, ऊपर 12 आया, 12 को 4 से डिवाइड किया 3 की 5 से मल्टीप्लाई 15। एलसीएम ऐसे लेते हैं, एलसीएम को नीचे वाले से भाग करते हैं और आंसर की ऊपर वाले से गुना करते हैं। 12 को 3 से भाग दिया 4 और 4 की 16 से मल्टीप्लाई 64। यहाँ पे क्या आ गया? 12। नीचे सीधा ही है, एलसीएम लिया, 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 ही बच गया, यानी कि ऊपर वाली टर्म हमारे पास बच गया। इन दोनों को ऐड किया 79 माइनस किया, ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ये तो सबसे सिंपल सा था, हमने जस्ट वैल्यू पुट करी है, एलसीएम लिया और हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। आपको क्वेश्चन दे रखा है और 4 ऑप्शंस दिखने हैं। आपने बताना है कि कौन सा सही है। जस्टिफाई योर आंसर मतलब जांच, अपने उत्तर की जांच करनी है या फिर अपने उत्तर को सही ठहराना है। तो आप वैल्यू निकाल के देख लीजिएगा और फिर टिक कर दीजिएगा कि ये वैल्यू आ रही है। सॉल्यूशन देखिए कैसे। फर्स्ट क्या है? 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। जाहिर सी बात है कि इसको डायरेक्ट देख के तो हम नहीं बता सकते क्या वैल्यू होएगी, या फिर अगर एक फॉर्मूला हमने किया हुआ है 10th क्लास में नहीं आया है, वो हायर क्लासेस में आएगा, उसके साथ कनेक्ट है। ये हम आपके लेवल पे, आप 10th क्लास में हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और फिर हमारा आंसर बता देंगे कि ये करेक्ट है और ये जस्टिफिकेशन हो गया आपका। वैल्यू पुट कीजिए। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। टेबल में देख लेंगे, टेंजेंट 30 के नीचे क्या है वैल्यू? 1/√3। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू का क्या है? स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 2 और इसकी मल्टीप्लाई 2√3, नीचे क्या बनेगा? 1 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे, 3 प्लस 1, सॉल्व करेंगे, 3 और 1 4/3। बटे के नीचे बटे टर्म है, पलट जाएगी, 4/3 का क्या हो जाएगा? 3/4। अब देखते हैं, 2 से कट गया 2 पे, और देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 2 बार, तो एक बार से काटेंगे तो क्या बच गया? √3। आंसर क्या आ गया हमारे पास? √3/2। बट यहाँ ऑप्शंस में तो है ही नहीं। ऑप्शन में क्या है? साइन 60, कॉस 60, टेंजेंट 60 और साइन 30। तो हम ये देख लेंगे कि इनमें से किसकी वैल्यू √3/2 है। फर्स्ट से आ जाओ, साइन 60। साइन 60 पे वैल्यू हमें मिल गई √3/2, तो हमारा ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है।
जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही है, बस इस बार आंसर आने के बाद आपको 4 ऑप्शन में से एक वाला करेक्ट करना है, सिर्फ ये डिफरेंस है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0, 0/2, 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करो क्या आना होता है 0, तो ये आंसर आपके पास क्या आ गया है, ऑप्शन डी। ठीक है, सिंपल सा था। जैसे हमने टेंजेंट 45 की वैल्यू रखी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी वो 1 ही आना है। थर्ड पार्ट देखिए, साइन 2a, साइन 2a किसके बराबर होना चाहिए, 2 sin a के बराबर होना चाहिए। कौन से a पे, जब a 0 है या a 30 है या a 45 है या a 60 है। अब हमें नहीं पता इसका आंसर क्या है, हम चारों ऑप्शंस रख रख के देखते हैं, जब इक्वल आ गए तो वही हमारा आंसर है। फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 डिग्री, 0 रखिए, 2 sin 0 डिग्री, साइन 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, और यहाँ पे भी क्या है, 2 sin 0 की वैल्यू क्या है 0, साइन 0 डिग्री बराबर 0। ये बात ठीक है कि साइन 0 डिग्री क्या है 0 है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक आ गया, हमें बाकी 3 ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए क्या था, साइन 2a किसके इक्वल था, 2 sin a के। ये इक्वल कब होगा, a की किस वैल्यू के लिए इक्वल हो सकता है। अब ऐसे तो बता नहीं सकते a की किस वैल्यू के लिए इक्वल हो सकता है, तो 1 बाय 1 करके हमने आंसर ऑप्शंस लेने स्टार्ट कर दिए। हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही सही आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट नहीं कराते आपको, फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इस क्वेश्चन में हमने जो एग्जांपल किया था कोई डिफरेंस नहीं है, तो फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। हमें गिवन क्या है, टेंजेंट a प्लस b इक्वल टू √3। अब हमने ये टेंजेंट हटाना है, टेंजेंट और √3 ये वैल्यू कितने पे, 60 डिग्री पे। टेंजेंट की वैल्यू √3 कितने पे, 60 डिग्री पे, तो √3 की जगह क्या लिख देते हैं, टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट, क्या बच गया, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1। दूसरा पार्ट क्या था, टेंजेंट a माइनस बी इक्वल टू 1 बाय √3। अब वही चीज टेंजेंट पे देखिए, ये वैल्यू कितने पे है, ये वैल्यू क्या है टेंजेंट में, 30 डिग्री पे। टेंजेंट 30 पे वैल्यू क्या है, 1 बाय √3। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट, और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन 2। दोनों ही इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए, ऐड कर देंगे a और a, 2a, 60 और 30 90 डिग्री। यहाँ से a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में है, साइड बदलेगा डिवाइड में, और a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 45 डिग्री। अब एक वैल्यू आने के बाद a की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर दीजिए, हम 1 में पुट करते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a की जगह रखा 45 डिग्री, प्लस का 45 है, साइड चेंज होएगी तो माइनस का, और माइनस किया तो आंसर आ गया 15 डिग्री। बी की वैल्यू क्या है, 15 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट हरियाणा बोर्ड वाले फाइनल एग्जाम्स में ये आ जाता है। एक सेम ऐसा इसका एग्जाम्पल भी था, सिंपल था क्वेश्चन। टेंजेंट a प्लस बी की वैल्यू √3 दे रखी है, हमने √3 को टेंजेंट से रिप्लाई किया, कैंसिल आउट होके एक इक्वेशन आ गई। सिमिलरली एक और इक्वेशन आ गई, और दोनों इक्वेशन को हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक वैल्यू आई, उस एक वैल्यू को आप दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट कीजिए, हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों एंगल्स की वैल्यू निकल गई है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ट्रू फॉल्स है। अगेन सत्य असत्य बताने हैं आपको। फर्स्ट क्या है,
साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ऐसा होता है? अब डायरेक्टली तो हम बता नहीं सकते, कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं। क्या है आपके पास? साइन ए प्लस बी। हम क्या लेते हैं? ए की वैल्यू ले लेते हैं 60 डिग्री और बी की वैल्यू ले लेते हैं हम 30 डिग्री। ये वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। साइन ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू 30, यानी कि ये क्या बन गया? साइन 90 और 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है? 1। ये तो हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री प्लस साइन बी की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू रख दी √3/2 और साइन 30 की वैल्यू दिख दी 1/2। ज्यादा से ज्यादा हम एलसीएम ले सकते हैं। क्या ये और ये इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। इसने कहा था कि ये चीज इक्वल होती है, तो हमने क्या कह दिया? ये फॉल्स है, असत्य है, ये बात सही नहीं है। ये 2 वैल्यूज ली थी, आप कोई और वैल्यूज पे भी ट्राई कर सकते हो, ये इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। हमने क्या किया? हमें डायरेक्ट नहीं पता चल रहा था, तो हमने 2 पर्टिकुलर वैल्यूज ले ली, उन्हें हमने ए और बी की जगह चेंज किया। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 आ रही है, राइट हैंड साइड की वैल्यू 1 से डिफर आ रही है, मतलब कि ये इक्वल नहीं है। सेकंड देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हम इसका टेबल से देखें। साइन 0 पे क्या है? 0। साइन 30 पे क्या है? 1/2 यानी कि 0.5। फिर क्या है? 1/√2, ये और बड़ी वैल्यू है। नेक्स्ट और लास्ट में क्या है? 1, यानी कि वैल्यू 0 से कहाँ जा रही है? 1 पे जा रही है। जैसे जैसे एंगल 0 से लेकर 90 बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे साइन की वैल्यू भी क्या आ रही है? बढ़ती जा रही है। तो ये सेकंड आपके पास क्या आ गया? ट्रू, सत्य है ये। आप चाहें तो यहाँ पे सबकी वैल्यू पॉइंट्स में निकाल के टैली कर सकते हैं। हमेशा ये इंक्रीजिंग ही आएगा 0 और 90 के बीच में, यानी कि जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? बढ़ती जाएगी। थर्ड देखिए, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या कॉस थीटा भी बढ़ता जा रहा है? कॉस थीटा को देख लीजिए, 1 से कहाँ जा रहा है? 0 जा रहा है। ये तो नहीं बढ़ रहा, तो ये आपके पास क्या हो गया? फॉल्स, असत्य। फोर्थ देखिए, साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अगेन हमारी टेबल पे देखते हैं, क्या थीटा की सारी वैल्यूज के लिए साइन और कॉस बराबर हैं? देखिए, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट पे बराबर नहीं है। किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स दिखाने के लिए एक पॉइंट ढूंढ दो जिसपे वो लागू नहीं होती है। 0 पे दोनों बराबर नहीं है, 30 पे दोनों बराबर नहीं है। यहाँ तो हमें कई पॉइंट मिल रहे हैं, एक पॉइंट ही चाहिए था उस चीज को गलत प्रूव करने के लिए, तो हम कह सकते हैं ये क्या है? आपके पास फॉल्स है, असत्य है। एंड लास्ट पार्ट देखिए, cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री। A की वैल्यू जब 0 डिग्री आएगी तो cot A not defined आता है। स्टार्टिंग में जो टेबल थी उसमें आपको cot A की वैल्यू भी दिख रही थी। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पता है क्या है? टेंजेंट का उल्टा होता है cot। टेंजेंट 0 तो इसको अपॉन में करेंगे 1/0, और जब भी कोई चीज 0 से डिवाइड करते हैं होती ही नहीं, इसको हम क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। तो ये भी वही चीज है, ये आपके पास क्या आ गई? ट्रू, फॉल्स। ट्रू यानी कि आपके पास क्या आ गई? सत्य। cot A की वैल्यू 0 डिग्री पे अगर आप टेबल बनाएंगे तो क्या आएगी? नॉट डिफाइंड। तो ये वही चीज थी कि 0 डिग्री पे परिभाषित नहीं है। ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, सत्य है। तो ये आपके ट्रू फॉल्स थे। होप कि आज के सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।